का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो उसे दिखाना, ये चीज़ दिखाना कि तुमने इस देश को क्या जहर दिया है, जो 1947 में भी था, 1990 में भी था और आज भी है। इस देश में मस्जिद का बनना कोई नई बात नहीं है, ना तो कोई आपत्ति वाली बात है, परंतु जिस आधार पर मुर्शिदाबाद में ये मस्जिद बनाई जा रही है वो आपत्ति वाली बात है। ये बताता है कि सदियां बीत गई हैं, परंतु वो बाबर जिसने भारत की सांस्कृतिक गौरव को कुचला, उसे रौंदा, उस विचार वाले लोग आज भी जिंदा हैं। और भले ही तुम कितने सेकुलर क्यों ना बन जाओ, तुम कितने डेमोक्रेटिक क्यों ना बन जाओ, लेकिन जिस दिन उन्हें अवसर मिलेगा उस सोच को दिखाने का, उस पहचान को दिखाने का, वो तुम्हारा सेकुलरिज्म, तुम्हारा डेमोक्रेटिक सिस्टम सबको आग लगा देंगे और वही करेंगे जो उन्हें करना है। हम सब 1947 में, 1990 में नहीं थे, परंतु इन दृश्यों को देखकर वो समझा जा सकता है कि क्या मंजर रहा होगा वो उस दौर का, जब हमारे देश का विभाजन इसी इस्लामिक रेडिकलिज्म के आधार पर हुआ, जब 1990 से कश्मीरी इसी तरह से मारकर भगाए गए। तुम सेकुलर बने रहो, लेकिन वो नहीं है। वो तुम्हें ये याद दिलाते रहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे साथ क्या किया था। वो तुम्हें ये याद दिलाते रहेंगे कि भले ही कोई आक्रांता क्यों ना रहा हो, भले ही उसने सनातन संस्कृति के गौरव को, भारत की संस्कृति को कुचला ही क्यों ना हो, रौंदा ही क्यों ना हो, लेकिन वो उस पर गर्व करते रहेंगे और वो तुम्हारे सेकुलरिज्म का फायदा भी उठाते रहेंगे। और यदि तुम्हें इस बात पर आपत्ति नहीं लगती है कि बाबरी के नाम पर, बाबर के पदचिन्हों पर जिस घटना को याद करके ये मस्जिद बनाई जा रही है, अगर तुम्हें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं लग रही है, तो या तो तुम्हारी आत्मा मर चुकी है या फिर तुम अपना सब कुछ बेच चुके हो। तुमने अपने पूर्वजों के रक्त की कीमत को भुला दिया है। बाकी एंजॉय करो, बने रहो सेकुलर, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात तुम्हें उस दिन महसूस होगी जब तुम या तुम्हारी पीढ़ियाँ उसी तरह से मारकर भगाई जाएंगी, उसी कट्टरता का शिकार बनेंगी जो इस देश के लोग 1947 में हुए, या फिर 1990 में कश्मीर में हुए, या फिर मुर्शिदाबाद में 2025 में हुए, या फिर अन्य जगहों पर जहाँ पर हो रहे हैं। बने रहो सेकुलर।